दोस्तों, एक औरत एक दिन अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद में फिर उसके साथ में वो जिस्मानी रिश्ता बनाती है। जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद में फिर वो औरत अपने प्रेमी के हाथों से अपने पति की हत्या करवा देती है। हत्या करते हुए उसका वहीं पर 4 साल का बेटा सो रहा था, वो जाग जाता है और वो देख लेता है। तो ये बेरहम माँ अपने प्रेमी से कहती है कि तुम इस बच्चे की भी हत्या कर दो। प्रेमी हत्या करने से मना कर देता है। तो ये बेरहम माँ अपने 4 साल के बेटे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है और इसके बाद में फिर वो अपने प्रेमी की बाहों में समा जाती है। दोनों फिर से जिस्मानी रिश्ता बनाते हैं। इसके बाद में सुबह फिर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिसको सुनकर आस पड़ोस के लोग और साथ में पुलिस भी चकरा जाती है और इस केस को पूरी तरह से पलटा देती है। आखिर कौन थी औरत और इस केस का कैसे खुलासा हुआ, आइए इस वीडियो में शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की। यहाँ पर एक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव नाम के व्यक्ति रहते थे। घर में इनकी पत्नी अर्चना यादव और साथ में एक 4 साल का बेटा शिवा यादव रहता था। इनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बात है 21 जनवरी 2016 की। सुबह सुबह मजदूर इनके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का घर का दरवाज़ा बंद था। मजदूर पहुंचकर गेट को खड़खड़ाते हैं, काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो मजदूर गेट को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में गेट को धक्का मारा जाता है। जब मजदूर गेट को धक्का मारते हैं तो गेट खुल जाता है। इसके बाद में मजदूर अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही घर में आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल सुनाई नहीं देती है। फिर मजदूर और अंदर जाते हैं और सीधे डॉक्टर साहब के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो बेडरूम में एंट्री करते हैं, वहाँ पर डॉक्टर साहब बेड पर पड़े हुए थे और उनके सर पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था। मजदूर इतना देखकर घबरा जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर आकर आपस में बातें कर रहे थे और काफ़ी घबराए हुए थे। तो आस पड़ोस वालों ने जब उनको देखा तो पूछा कि क्या हुआ। तो मजदूरों ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंदर डॉक्टर साहब की लाश पड़ी हुई है। पड़ोसी इतना सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और वो उन मजदूरों के साथ में उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाकर बेडरूम में जाकर देखते हैं तो डॉक्टर ओम प्रकाश की बॉडी यानी कि शव उनके बेड पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर उल्टे पेट के बल पड़े हुए थे और उनके सर पर काफ़ी सारा खून चिपका हुआ था, यानी कि जम चुका था। पास में एक छोटा बच्चा भी सोया हुआ था। पड़ोसियों ने उस बच्चे को उठाने की कोशिश की। जब उसको उठाया तो पता चला कि बच्चा की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद में पड़ोसी वापस उस घर से निकलने लगे, तभी एक दूसरे कमरे से उनको कुछ चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पड़ोसी उस कमरे के गेट को खोलते हैं और अंदर जब देखते हैं तो उसमें डॉक्टर साहब की पत्नी अर्चना यादव बंद थी। अर्चना यादव कमरे से बाहर निकलती है और सीधे अपने बेडरूम में जाती है। बेडरूम में जैसे ही वो अपने पति को मृत अवस्था में देखती है और बेटे को भी मृत अवस्था में देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। इतना सब देखने के बाद में पड़ोसियों में से किसी एक ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस की आने के बाद में पुलिस फिर वहां की जांच पड़ताल करती है। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। वहां पर देखती है पुलिस के जो मृतक था डॉक्टर ओम प्रकाश, वो पेट के बल उल्टा लेटा हुआ था और उसके सर पर काफ़ी सारा खून जमा था। पुलिस ने देखा और समझा कि लगभग इनकी मौत काफ़ी देर पहले हो चुकी है। पुलिस ने घर की छानबीन भी की, जांच पड़ताल की, तो पता चला कि घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक लूट और हत्या का केस है। तुरंत डॉक्टर ओम प्रकाश के घर वालों को सूचना दी जाती है। उनकी माँ को बताया जाता है। माँ दौड़ी दौड़ी इस घर में आती है और अपने बच्चे को, अपने बेटे को और पोते को देखकर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। साथ में इनके भाई, बड़े भाई को भी फ़ोन किया जाता है। वो एक पुलिस विभाग में एक ऊंचे पद पर कार्यरत है। उनको फ़ोन किया जाता है। वो भी तुरंत अपनी ड्यूटी छोड़कर सीधे घर की तरफ चल देते हैं।
जो डॉक्टर ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना थी, इनके भी पिता को सूचना दी जाती है। इनके पिता भी यूपी पुलिस में एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। ऐसा बताया जाता है कि इनके पिता सीएम आवास में उनकी ड्यूटी थी। जैसे ही उनको पता लगता है, वो तुरंत एसएसपी यानी कि गोरखपुर के एसएसपी को फ़ोन लगाते हैं और इस केस को जल्द से जल्द इसका खुलासा करने को कहते हैं। अब पुलिस पर काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी दबाव था, क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल था। पुलिस ने सबसे पहले जो घर में एक शख्स बचा था, जो थी ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना से पूछताछ की कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो अर्चना बताती है कि मेरे पति और मेरा बेटा एक शादी की सालगिरह के फंक्शन में गए हुए थे, तभी कुछ लुटेरे घर में घुस आए और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं है पता। पुलिस ने पूरे घर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। इस एंगल से देखा जा रहा था कि शायद लुटेरे आए होंगे और इन्होंने उसका विरोध किया होगा, तभी वो लुटेरे इनकी हत्या करके और सारा घर का सामान लूट कर भाग गए होंगे। लेकिन पुलिस ने जब ध्यान से देखा तो घर के अंदर की यानी कि अंदर दरवाजे के अंदर की कुंडी टूटी हुई थी और दूसरा जो इनका गेट था उसके भी अंदर की कुंडी टूटी हुई थी, लेकिन बाहर से कुंडी टूटने का कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस ने सोचा कि शायद बाहर से कोई अगर लुटेरा आया होगा तो बाहर की कुंडी तोड़ी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन बाहर तो कोई भी निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी कातिल है वो इस घर से मिला जुला है, इस घर वालों को जानता है और हो सकता है कि इस घर का ही सदस्य हो। पुलिस फिर इस एंगल से जांच करना शुरू कर देती है कि घर में कौन कौन है। तो पता चला कि घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, पति ओम प्रकाश, एक छोटा बच्चा शिवा और उनकी पत्नी अर्चना यादव। तब पुलिस देखती है कि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मजदूर भी रोज़ आते जाते हैं। तो पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी मजदूर ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। तो पुलिस ने मजदूरों को एक एक कर पकड़कर उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद में पुलिस ने सभी मजदूरों से पूछताछ की, लेकिन उनसे कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद में पुलिस डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी से पूछताछ करती है। बागेश्वरी देवी एक ऐसी बात बताती है कि पुलिस इस केस को अब पूरी तरह से दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देती है। बागेश्वरी देवी बताती है कि हमारे बेटे ओम प्रकाश की जो शादी हुई थी वो 2010 में हुई थी और ये अर्चना यादव नाम की लड़की से हुई थी। लेकिन इस शादी के पहले भी हमारे बेटे की एक शादी हुई थी। जो लड़की थी वो थी सिंगापुर की। सिंगापुर में पली बड़ी लड़की जब यहाँ पर गोरखपुर में आती है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने में उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर रहना उठना बैठना खाना पीना, इस माहौल में वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करती थी। इसीलिए उनकी ये शादी 6 महीने में ही टूट गई और वो लड़की तलाक लेकर वापस सिंगापुर चली गई। इसके बाद में फिर हमने 2010 में इस अर्चना यादव नाम की लड़की से अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। जो डॉक्टर ओम प्रकाश थे उनका एक क्लिनिक था जिससे अच्छी खासी कमाई होती थी। सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। इनका एक और डॉक्टर ओम प्रकाश का एक बड़ा भाई था जो कि यूपी पुलिस में एक बड़े पद पर कार्यरत थे। यानी कि घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और अच्छी खासी रईसों की ज़िंदगी जी रहे थे। शादी के 2 साल के बाद में अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम रखा शिवा। शिवा के जन्म के बाद से ही अर्चना में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो गए। अब वो अकेले रहना पसंद करने लगी। वो कहती थी कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी और अपने पति को कहती थी कि हम कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर रहेंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हुए अर्चना को घर का काफ़ी सारा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाती थी। इसीलिए वो अपनी पति को बार बार फोर्स करती थी कि अब हम अलग रहेंगे, हमको इन फैमिली वालों के साथ में नहीं रहना है। लेकिन पति ओम प्रकाश मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी माँ और अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहता था। जब ये बात माँ और भाई को पता लगी तो उन दोनों ने भी अपने भाई ओम प्रकाश से कहा कि तुम अगर अलग रहना चाहते हो, तुम्हारी पत्नी अगर कहती है कि हमें अलग रहना चाहिए तो तुम खुशी खुशी अलग रह सकते हो, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो अपने भाई और माँ से अलग रहे। इसी बात से वो डॉक्टर ओम प्रकाश की अपनी पत्नी अर्चना से काफ़ी कहा-सुनी भी होती रहती थी। लेकिन बड़े भाई जो पुलिस में थे उन्होंने फिर एक सुझाव दिया कि अगर अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना है तो तुम इसी मकान की एक पूरी मंजिल में
अलग से रहो और अलग से खाना पीना बनाओ, जिससे कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्चना भी ये बात मान जाती है और फिर वो उस मकान के एक पूरे फ्लोर में अलग से रहने लगती है। अब अर्चना को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि घर में सिर्फ 3 लोग थे, पति था, एक छोटा बेटा था और खुद थी। 2 वक्त के खाना बनाना था और घर का कोई खास काम भी नहीं करना पड़ता था, जिसकी वजह से अर्चना अब सारा दिन खाली रहती थी और उसका बाकी का पूरा समय अब मोबाइल पर कटने लगा था। मोबाइल ज़्यादा चलाने की वजह से उसके पति से भी काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती थी, लेकिन अर्चना मोबाइल चलाना बंद नहीं करती थी। पुलिस ने जब मां बागेश्वरी की इतनी बात सुनी तो अब उनकी शक की सुई सीधे डॉक्टर ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना पर जाने लगी। अब वो इस पूरे केस को दूसरे एंगल से जांच करने लगे। पहले वो लूट और हत्या के एंगल से जांच कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने पत्नी को भी शक के घेरे में ले लिया। सबसे पहले पुलिस ने पत्नी के मोबाइल के जो CDR थी उसको खंगाला। उस CDR में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पत्नी अर्चना किसी एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात कर रही है, उसकी घंटों बात होती है। इसके बाद में फिर अर्चना के सोशल मीडिया पर नज़र डाली जाती है तो पता चलता है कि उसकी फेसबुक पर भी किसी एक व्यक्ति से लंबी लंबी चैटिंग होती है और काफ़ी लंबी लंबी बातचीत होती है। पुलिस ने अब उस नंबर पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिस पर अर्चना की लंबी बातचीत होती थी। जब उस नंबर का पता किया तो पता चला कि ये एक अजय यादव नाम के व्यक्ति का है। पुलिस तुरंत उस अजय यादव की पूरी कुंडली खंगालती है और इसके बाद में उसके नंबर को ट्रेस करती है, और जब उसका लोकेशन मिल जाता है तो तुरंत अजय यादव को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसको थाने में लाया जाता है। उससे पहले शुरुआती पूछताछ की जाती है, लेकिन अजय कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। तब पुलिस ने फिर उसके साथ सख्ती से पेश आती है और इसके बाद में फिर अजय एक ऐसा सच, एक ऐसी कहानी सुनाता है कि जिसने भी सुनी वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहा था।